ये भाईचारा है। पकड़ लीजिए। जो इस देश में कह रहे थे ना भाईचारा भाईचारा, यही तो भाईचारा है, यही तो भाईचारा चल रहा है। बताओ, एक बच्ची ने वो भी पानी का हल्का का गुब्बारा फेंका था गलती से, और एक महिला के ऊपर, मुस्लिम महिला के ऊपर गिर के उसने आग लगा दिया। उसने 20 बंदों को भेज करके उस परिवार को मरवाया, उसके घर में महिलाओं को पिटवाया, उस लड़के का मर्डर करवा दिया। तो ये भाईचारा है जो तरुण के साथ जो हुआ है। थोड़ा पकड़ लो। भविष्य में किसी ऐसे हिंदू समाज के बेटे के साथ न हो, इसके लिए आज तरुण के परिवार के साथ हिंदू समाज के 140 में से 120 करोड़ सनातनी कंधे से कंधे मिला करके जवाब देने के लिए तैयार है। कितने आप धरना कर लोगे, कितने प्रदर्शन कर लोगे? ऐसे और हजारों तरुण मारे जाएंगे आने वाले समय में। क्यों पता है क्यों मारे जाएंगे? आप कितना धरना प्रदर्शन करोगे, कितना रोड जाम करोगे, कितना थाना घेराव करोगे? नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष चौबे, मीडिया न्यूज 24 टीवी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारी मौजूदगी दिल्ली में है। दोस्तों, आज दिल्ली के लोगों से मैं बातचीत करके आपको दिखाता हूं कि जो कुछ तरुण हत्याकांड चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि बहुत ही बुरी तरह से तरुण को मारा गया है। तरुण एक युवा लड़का था जिसकी हत्या की गई। कुछ मुस्लिम युवकों ने मिलकर मारा है, उनको अरेस्ट भी सरकार ने कर लिया है। दोस्तों, मैं लोगों से बातचीत करके दिखाता हूं कि लोग इस पर क्या सोच रहे हैं और लोग क्या मांग कर रहे हैं। मेरा नाम नवल उपाध्याय है। उपाध्याय साहब, ये बताएं कि आजकल जो एक चर्चा है तरुण का, जो उत्तम नगर में जिस लड़के को मार दिया जाता है, महज उसकी बहुत छोटी गलती थी, उसकी गलती भी नहीं तो बच्ची ने पानी फेंका था, लेकिन इतना बड़ा घटना का अंजाम दिया जा रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे उपाध्याय साहब? ये भाईचारा है। पकड़ लीजिए। जो इस देश में कह रहे थे ना भाईचारा भाईचारा, यही तो भाईचारा है, यही तो भाईचारा चल रहा है। बताओ, एक बच्ची ने वो भी पानी का हल्का का गुब्बारा फेंका था गलती से, और एक महिला के ऊपर, मुस्लिम महिला के ऊपर गिर के उसने आग लगा दिया। उसने 20 बंदों को भेज करके उस परिवार को मरवाया, उसके घर में महिलाओं को पिटवाया, उस लड़के का मर्डर करवा दिया। तो ये भाईचारा है जो इस देश में, जो विपक्ष के नेता सारे भाईचारा 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 की बात करते ना, गंगा जमुना तहजीब, ये वही उसी की सच्चाई है। इस देशवासियों को समझनी चाहिए, ये सच्चाई है भाईचारा, ये गंगा जमुना तहजीब है। ये देश की जनता को और देश के लोगों को समझना चाहिए कहाँ है भाईचारा, कहाँ है गंगा जमुना तहजीब। अगर होती तो बाप का वो बेटा जो दलित समाज का आता था, मजदूर गरीब आदमी, उसकी हत्या कर दी जाती है सिर्फ इस बात पर कि उसके परिवार में इस बच्ची ने छोटा सा गुलाल फेंक दिया तो उसका मर्डर करवा दिया इस देश के जो है इन लोगों ने। तो मैं यही कहना चाहता हूँ देश की जनता को, अब भी जागो। अब नहीं जागोगे ना तो आने वाला दौर, आज तो तरुण मारा गया है, कल तुम्हारी बारी है। सीधे समाज में बोल रहा हूँ कि आज एक मारा गया है, कल तुम्हारी बारी है। कल कश्मीर से भगाए गए हैं, अब तुम्हारी बारी है। ये मत सोचना कि वो तो कश्मीर का मामला है, कश्मीर का नहीं, ये भारत का मामला है, ये पूरे देश का मामला है। इस देश में यही हो रहा है, जहाँ कहीं गलती से भी कोई रंग फेंक देता है तो मजहब के नाम पर उसका कत्ल कर दिया जाता है। कहीं कुछ बात होती है तो मजहब के नाम पर एक नया आतंक फैला दिया जाता है। यही भाईचारा है देशवासियों, समझो। अभी भी नहीं जागोगे ना तो बहुत मुश्किल है तुमको जगाना। तुम जाति के नाम पर बढ़ते रहोगे और कटते रहोगे, और यह सिलसिला आज से नहीं चलता आ रहा है और चलता रहेगा जब तक तुम इस पर खड़े नहीं होगे। ये समाज जाति को छोड़ करके राष्ट्रवाद की ओर चलेगा। हम सब एक हैं, जिस दिन बटेंगे 100% कटे हैं और कटेंगे। ये बताइए कि कहा जाता है कि इसके पीछे कुछ ऐसे लोग हैं, जो समाज में कुछ चंद लोग हैं जो ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? चंद लोग कौन हैं? मैं वही तो देखना चाहता हूँ, वो चंद लोग हैं कौन? वो जो कश्मीर में थे, वो चंद लोग थे जो कहते थे मस्जिदों में घुस करके मस्जिदों से नारा दिया कि हिंदू अपनी बहन बेटियों को छोड़ करके कश्मीर छोड़ दे। तो क्या वो चंद लोग थे? वो चंद लोग थे जो केरल में जो है लव जिहाद करके जो है हिंदू लड़कियों के साथ अन्याय किया। वो चंद लोग थे, वो चंद लोग थे। छांगुल बाबा जैसे लोग जो हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करा रहे थे, वो चंद लोग हैं। ये सिर्फ कहने की बात है। ये एक एजेंडा चल रहा है, एक एनजीओ चल रहा है जो भारत को उनका तो कहना है। अभी कुछ दिन पहले नारा लगा था, लड़ के लिया है पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ये हंस के लेने वाली राजनीति चल रही है इस देश में, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। पाकिस्तान भी पैदा हुआ तो वैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पैदा हुआ है,
और जो गंगा जमुना तहजीब जय भीम की नारा देते हैं ना, उनको पता नहीं है कि कितने परसेंट दलित समाज थे वहां पर पाकिस्तान में आज कहां पहुंच चुके हैं। मैं बताना चाहता हूं, ये बार बार आए दिन जो है किसी एक समाज को टारगेट करना, ये एक इस देश में एजेंडा चल रहा है। लव जिहाद के नाम का एजेंडा चल रहा है। लेकिन हमारे देश में क्या है, हमें तो आलू और प्याज और टमाटर की लड़ाई लड़नी है, लेकिन वो आलू और प्याज टमाटर की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। उनका एजेंडा कुछ और है, वो अपने एजेंडे पर चल रहे हैं। लेकिन हिंदू समाज आलू और टमाटर और प्याज और इस पर बिकता चला जा रहा है। यही तुम्हारी बुज़दिली एक दिन तुमको ऐसी जगह खड़ा कर देगी जहां से तुम्हारा आन मुश्किल होगा निकलना। इसलिए मैं कह रहा हूं मेरे देशवासियों, नींद से जागो। अब नहीं जागोगे तो 101% तय है कि आपका अंत तय है। ये शुरू से होता चला आ रहा है, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं हम कहां थे और कहां आ गए। जो समस्या 1947 में खड़ी हुई थी, आज वही समस्या इस देश में खड़ी हो रही है। आज वही लोग कह रहे हैं कि वंदे मातरम हम नहीं कहेंगे, भारत माता की जय नहीं कहेंगे, हमारे मजहब के खिलाफ है। कल भी तो वही हो रहा था और आज भी वही हो रहा है। क्यों हो रहा है? धर्म के नाम पर देश बटा था ना। तो ऐसी समस्या क्यों खड़ी हुई? इसकी जड़ में कौन है? इस देश की जनता को पहचानना चाहिए। जो भाईचारा की बात करते हैं, अखिलेश यादव जैसे लोग जो भाईचारा की बात करते हैं, कांग्रेसी जैसे लोग भाईचारा की बात करते हैं, जब हिंदुओं को पेशाब करके पिलाया जाता है तो इनका भाईचारा नहीं समझ में आता है। अभी जूस में हिंदुओं को पेशाब करके जो है यूरिन पिलाया जा रहा था, तब ना अखिलेश यादव बोलते हैं, ना राहुल गांधी बोलते हैं, ना ममता बनर्जी बोलती है, ना ये सेकुलर पार्टियां बोलती है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर इन्होंने एक ऐसा टेंडर ले रखा है कि हिंदुस्तान को बर्बाद करने का इन्होंने एक टेंडर ले लिया है। हिंदुस्तान को खत्म करने का टेंडर ले लिया है। हिंदुओं की समाप्ति का टेंडर ले लिया है इन जिहादियों ने। इंद्रदेव सिंह साहब ही बताएं कि जो कुछ भी तरुण के साथ हुआ है, नृशंस हत्या कर दी जाती है, पीट के मार दिया जाता है उस बच्चे को, हाथ पैर जोड़ता है, लेकिन फिर भी रहम नहीं आती लोगों को। ऐसी लोगों के साथ क्या होना चाहिए, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए सर, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि कितने आप धरना कर लोगे, कितने प्रदर्शन कर लोगे, ऐसे और हजारों तरुण मारे जाएंगे आने वाले समय में। क्यों पता है क्यों मारे जाएंगे? आप कितना धरना प्रदर्शन करोगे, कितना रोड जाम करोगे, कितना थाना घेराव करोगे, कितने पुलिस वाले अगर नहीं कार्रवाई करते हैं ढंग से तो कितने पुलिस वालों को ट्रांसफर करवाओगे, कितने का वर्दी करवाओगे? ऐसे हजारों तरुण मारे जाएंगे आने वाले समय में। इसका एकमात्र कारण है कि हमारा नियम व्यवस्था जो है ये बहुत घिसी पिटी है, पुरानी हो चुकी है और उसको अपडेट होना मांगता है। अपडेट करने की आवश्यकता है, रीस्टोर करने की आवश्यकता है। एक कांग्रेस सैकड़ों कानून बनाया है भारत देश का अगेंस्ट में, देश को बर्बाद करने के लिए सैकड़ों कानून बनाया है। जबरदस्ती उसमें घुसेड़ दिया है ना, सेकुलर शब्द भी घुसेड़ दिया, जबकि सेकुलर नहीं था हमारा भारत देश। तो उसको रीस्टोर करने की जरूरत है। हम कैसे रीस्टोर होगा? मोदी जी को 400 पार अगर मिल जाता ना तो रीस्टोर हो जाता। लेकिन हम क्या किए, 240 सीट में सिमटा दिए मोदी साहब को। लंगड़ी लूली सरकार बना दी है, अपाहिज बना दिए। 2 बैसाखी पकड़ी हुई है मोदी सरकार और उनको कह रहे हैं 100 का स्पीड से दौड़ो। कहाँ से 100 का स्पीड दौड़ेगा? एक बैसाखी पकड़ा हुआ आदमी, अपाहिज आदमी 100 का स्पीड से दौड़ेगा क्या? जरा आप बताइए। तो वैसे ही हमारा जो है नए कानून, मजबूत कानून पास नहीं करने सक रहे हैं मोदी साहब। संसद भवन में कानून पास होता है तो संसद भवन में कानून पास करने के लिए बड़े बड़े मंत्री, जज, नेता ये सब अपना काम ढंग से नहीं कर रहे हैं। इन लोग सुप्रीम कोर्ट को गाइडलाइन देना चाहिए, हाई कोर्ट को और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को। जस्टिस विद इन ईयर, 1 साल में जो है ना जितना इन्वेस्टिगेशन करना है कर करके और उसको जो है अपराधी को फांसी तक लटकाओ। नहीं कर रहे हैं, अपना ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। इसीलिए एक घिसा पिटा कानून हमें बर्बाद कर रहा है। तरुण जैसे हजारों युवा को आज मरना पड़ेगा आने वाला समय में भी। जो इस टाइप का अपराधी है, किसी का जान ले रहा है, बलात्कार कर रहा है, हत्या कर रहा है, सरकारी संपत्ति जला रहा है, रेलवे को बेपटरी कर रहा है, उसको क्या करने का आवश्यकता पता है? यूएपीए के तहत मुकदमा दर्ज करिए, गैंगस्टर एक्ट लगाइए, उस पर जो है आप 100% संपत्ति सीज करिए, सिटीजनशिप खत्म करिए और उसका जो है वोटिंग राइट्स खत्म करिए और उसको आजीवन कारावास दीजिए। अगर किसी का आतंकवादी है उसको फांसी पर लटकाइए। 1 साल के अंदर कोई फांसी पर लटकाया क्या? 40 साल 50 साल कोर्ट में घिसते रहिए, रगड़ते रहिए, न्याय नहीं मिलता साहब। आज हमें देख लीजिए,
1984 का भुक्तभोगी, 40 साल हो गया, न्याय नहीं मिला, घूमते रहो। अब तो आंख के आंसू भी सूख गए। तो ये है कानून, अंग्रेजों का जमाने का सड़ा गला कानून है, उसको अपडेट करने की आवश्यकता है। ये नहीं कर रहे हैं। कानून जो है अपना काम करेगा, आपको इतना धरना करने की जरूरत नहीं है, हाथ में कानून लेने की जरूरत नहीं है, आपको रोड जाम करने की जरूरत नहीं है, किसी को घर से निकाल के मारने की जरूरत नहीं है। कानून अपना काम करेगा, कानून मजबूत रहेगा। तो इसीलिए मोदी साहब बोले थे 400 पार दो, 400 पार वोट देने की तो बात छोड़ दीजिए साहब। हम तो भाई आलू, टमाटर, प्याज, गैस, पेट्रोल, इसको सस्ता चाहिए, कैसे सस्ता मिल जाए, बस उस पर ध्यान रखते हैं, उस पर फोकस रहता है। वोट देने वाला दिन कहाँ चले जाते हैं पता है? डलहौजी चले जाते हैं पूरे परिवार के साथ पिकनिक मनाने के लिए। और अगर पहुंच भी जाते हैं वोटिंग वाला ये में स्टेशन में, तो वहां पर जाकर के नोटा दबा देते हैं। तो ये करने से देश नहीं चलेगा। देश को अगर मजबूत अगर करना है तो आपको मजबूत कानून पास करवाना होगा, सरकार पर प्रेशर दे करके सरकार मजबूत बना करके। और ये जितने जो है ना ठगबंधन, गठबंधन, 40 चोर एक मंच पर आ गए हैं, इन लोग कसम खा लिए हैं कि हिंदू और हिंदुत्व को समाप्त करके रहूंगा। इसमें होड़ मची हुई है। कोई राम प्रभु को टारगेट कर रहा है, कोई राम को काल्पनिक बता रहा है, कोई राम सेतु को डायनामाइट लगा के तोड़ने की बात कर रहा है, कोई राम कांग्रेस जो है ना राम मंदिर का अगेंस्ट में 25 वकील की फौज खड़ा कर रहा है, कभी राष्ट्रपति का अपमान कर रहा है, कभी सेंगल का विरोध कर रहा है, सेंगल जो धर्मदंड है उसका विरोध कर रहा है, कभी नए संसद भवन का विरोध कर रहा है। इन लोग सब मोदी विरोध करते करते इन लोग सब के सब देश विरोधी हो चुके हैं। कांग्रेस जो है ना, ये मोदी विरोध करते 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 अब वो जो है ना औरंगजेब की आत्मा उसमें घुस चुकी है, और वो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की राह पर चल पड़ा है ये कांग्रेस। अब वो सीधा कह रहा है कि वो जो उनका जो है रेवंत रेड्डी सीएम है तेलंगाना का, वो बोलता है कांग्रेस मतलब मुसलमान, मुसलमान मतलब कांग्रेस। ये तो साफ साफ कह रहा है। और बोल रहा है यहाँ का हिंदू और हिंदुत्व को, जितना हिंदुओं को कान पकड़ के देश से बाहर फेंक देंगे, खाली मेरा सरकार आने दो। कौन है भारत माता? है ये राहुल गांधी बोलता है कि भैया हिंदू और हिंदुत्व को यहाँ से कान पकड़ के बाहर फेंक देंगे, खाली सरकार आने दे। तुम जय श्री राम कर रहे हो ना, भारत माता की जय बोल रहे हो ना, ये बोल रहा है राहुल गांधी। तो सोच लीजिए कि कितना कहां से कहां पहुंच गया है इन लोग, इनका मानसिकता क्या हो चुकी है, ये समझने की जरूरत है। गलती से भी अगर इनकी सरकार आ गई तो क्या हश्र करेगा। एक रात में कई करोड़ हिंदुओं को मार देगा जान से। इसलिए इनको भूल से भी इनको सत्ता मत दीजिए। 99 सीट देकर मजबूत कर दिए। ये टोटी भैया राम भक्तों पर गोली चलवा दिया, इसको 37 सीट देकर के मजबूत कर दिए। आज देख लीजिए कह रहा है कि बुलडोजर का ड्राइवर बदल जाएगा, खाली मेरा सरकार आने दो। तो ये जान लीजिए इनकी मानसिकता क्या है। इसीलिए कानून जो है ढिल्ला लचीला ऐसा जो रहेगा ना, तो ऐसा ही होगा। हजारों तरुण मारे जाएंगे। आप मजबूत होकर के। और एक बात बता दे रहा हूँ सर, कानून में क्या एक और लूज पॉइंट है ना, कोई भी अपराधी अपराध करता है ना तो उसका कोई गवाही नहीं देने जाता है। डरते हैं, अरे बाप रे इतना बड़ा डकैत है, क्रिमिनल है, वो निकलेगा तो मेरे को मार देगा। कौन गवाही देगा भैया? कटघरा में खड़ा होकर के कौन गवाही देना चाहेगा? कोई नहीं देना चाहेगा। सबको अपना जान प्यारा है। चोर डकैत से कौन नहीं डरता है? तो इसके लिए एक उपाय है कि नार्को पॉलीग्राफी टेस्टिंग और ब्रेन मैपिंग कंपलसरी कर दीजिए। वो अपना गवाही खुद देगा, तोता की तरह बोलेगा, और उसके बाद में बोलेगा भैया मैं यहाँ ऐसे गया, रात को इसका घर में गया और उसको ऐसे मारा, ऐसे काटा, ऐसे पीटा, ऐसे लूटा, सारा कुछ कहानी सुनाएगा। और वही उसी का एविडेंस के आधार पर, उसी का गवाह के आधार पर उसको सजा हो जाएगी, आजीवन कारावास हो जाएगी। तो ये जो है नार्को पॉलीग्राफी टेस्टिंग और ब्रेन मैपिंग एक कंपलसरी करना पड़ेगा। झूठ का एक गंभीर अपराध घोषित करना पड़ेगा। जो झूठ बोलेगा, जो झूठी गवाही देगा, उसको जो है ना कड़े सजा का प्रावधान होगा। तभी हमारा देश बदल सकता है। तभी कोई अपराधी जो है कोई भी अपराध करने से पहले 1000 बार सोचेगा। आप साइड इफेक्ट नहीं होती है, एक मामूली इंजेक्शन लगती है, कोर्ट में लिख के देना पड़ता है कि भैया मेरे को नार्को पॉलीग्राफी टेस्टिंग और ब्रेन मैपिंग करवा दीजिए, ताकि दूध का दूध पानी हो जाए। लाइव सारा देश को दिखा दो, कोई कैमरा में बंद करके नहीं करना है। सारा देश देखे कि तुम अपराध किया है कि नहीं क्या किया है, सारा लाइव देश देखेगा, लाइव बोलेंगे आप। तो लाइव देश देखेगा क्या क्या किया, सब आप अपना मुंह से खुद अपना अपराध कबूलिएगा। तो एक साइड इफेक्ट नहीं होती है, छोटी सी इंजेक्शन लगती है, कोर्ट में लिख करके एविडेंस थोड़ी लिख करके एप्लीकेशन देना पड़ता है। कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई दर्द नहीं, बस आराम से धड़ाधड़ 5 मिनट में सब काम खत्म। सारा कुछ अपना गुनाह कबूल कर लीजिएगा। तो ये जरूरी है, ये जो है सरकार नहीं कर रही है, सरकार को याद दिलाने की जरूरत है। सर आपका शुभ नाम? ठाकुर साहब ये बताएं कि जो तरुण के साथ हुआ है उत्तम नगर में, उस पर आप क्या कहेंगे?
तरुण के पकड़ साथ लीजिए। जो हुआ है थोड़ा पकड़ लो। भविष्य में किसी ऐसे हिंदू समाज के बेटे के साथ न हो, इसके लिए आज तरुण के परिवार के साथ हिंदू समाज के 140 में से 120 करोड़ सनातनी कंधे से कंधे मिला करके जवाब देने के लिए तैयार है कि अब वो राज्य नहीं है जो इन जिहादियों को पाल पोस को खिला करके 120 करोड़ सनातनियों को खाने के लिए जो इस देश में रखा था पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी ने, आज उसी का परिणाम है। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ, इनके अल्पसंख्यक आयोग जो दे रहे हो, जो अल्पसंख्यक आयोग के नाम पर में इनको खिला रहे हैं हिंदू समाज, अपना टैक्स के पैसों दे करके उसको सबसे पहले बंद करो। और निश्चित तौर पर तरुण अकेले वो अपने माँ बाप का संतान नहीं था, तरुण 120 करोड़ सनातनियों के संतान थे। उसके लिए जब तक उसको न्याय नहीं मिलेगा हिंदू समाज चैन से नहीं बैठेगा। और अगर उनने हमारे होली को तरुण को जान लेकर के नाकाम किया है तो आने वाला उनके ईद को भी हिंदू समाज कभी मनाने नहीं दिया जाएगा। अजय साहब ये बताएं कि जो कुछ भी तरुण के साथ हुआ है, एक 26 साल के युवा लड़के को इस तरह से मार दिया जाता, वो बच्चा अभी तो दुनिया को देख भी नहीं पाया ढंग से, और बेकसूर बच्चे को मार दिया गया, इस पर आप क्या कहेंगे? ये दलित और मुस्लिम की भाईचारा है। ये आपने देखा होगा क्या, जो चंद्रशेखर रावण जो नीले कबूतर उछलते हैं ना कि हम दलित मुस्लिम भाईचारा करेंगे और हम इनके साथ ये करेंगे वो करेंगे, साथ में रहेंगे, ये एक साथ रहते रहे। देखा नहीं दलित तरुण को कैसे मारा, मतलब एक नाबालिग बच्ची के, मतलब छोटी सी 7 साल की बच्ची ने गलती से गुब्बारा फेंक दिया और उसके ऊपर तुमने वह पूरे परिवार पे पहले लाठी डंडों से, फिर उसके बाद अकेले में आके 15-20 जने बंदों ने उसका मर्डर करा। तो ये दलित और मुस्लिम का भाईचारा है। समस्या ये है तो अब नीले कबूतर कहाँ हैं वो? अगर यही घटना अगर कोई हिंदू और दलित की होती ना तो ये रोडों पे घूम रहे होते जितने भी हैं, और अब ये रोड पे नहीं है क्योंकि ये मुसलमानों का और दलितों का मामला है। और ना ही कोई नेता आ रहा, ना ही वो प्रियंका गांधी आ रही, ना वो राहुल गांधी आ रहा जो ये कहता है कि देखो दलितों पर अत्याचार होता है। अब दलितों पर अत्याचार नहीं है, सबसे ज़्यादा मैं खुद दलित हूँ, मेरा नाम अजय है, मैं दलित समाज से ही आता हूँ, लेकिन मेरा जितना खून खोल रहा है ना, मैं कह रहा हूँ कि बस मैं दबाए बैठा हूँ। सबसे पहले इन नेताओं का हिसाब करना चाहिए, जितने ये उछलते हैं, जितने भी सुअर बैठे ना सत्ता में, जो ये बनते हैं अपने आप को दलितों के, मुसलमानों के, ये जो हितैषी बनते, इन्हों का सबसे पहले इलाज होना चाहिए। जो चंद्रशेखर रावण जो उछलता है कि मेरे दलितों के साथ ये घंटा खड़ा हुआ है, अगर ये किसी मुसलमान के साथ होता ना, अभी रोड पे नाच रहा होता ये, और सारे नीले कबूतर नाच रहे होते। क्यों? क्योंकि उनको भाईचारा, लेकिन अपनी कौम के साथ जो घटना हो रही है उसके साथ नहीं है। ना वो मायावती है, ना चंद्रशेखर रावण है, सिर्फ खड़ा कौन है? हिंदू महासभा, बजरंग दल और क्या नाम है, जितने भी मतलब आरएसएस के लोग ही हैं जो वहाँ आज खड़े। तो मुझे तो भाई जो हमारे साथ खड़ा हम उसके साथ खड़े, और 2027 में हम योगी बाबा को लाकर और हम फिर से जिताएंगे और योगी बाबा को ही वोट देंगे, क्योंकि हमें इंसाफ देने वाला सिर्फ एक योगी नज़र आता है, क्योंकि और कोई इनमें नेता सही नहीं है। जितने भी हैं सारे दल ने जेब भरने वाले, जितने भी सुअर हैं सारे, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे चंद्रशेखर रावण हो, चाहे कोई भी पार्टी से हो, मैं तो सबको गाली दूंगा, क्योंकि ये साले अपनी जेब भरने में लगे हुए हैं। एक सीट से सांसद क्या बना, अपने आप को वो बन गए ये। अब अभी किसी मुसलमान के साथ ये हरकतें होती, तुरंत रोड पे आ जाता, धरना प्रदर्शन होता, आगजनी कर देते। अब कितनों ने आगजनी कर दी, कितने हिंदुओं ने गाड़ी फूकी, कितने रोड घेरे, कुछ नहीं करा ना, लेकिन लोग शांति से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और रही बात मांग क्या कर रहे हैं, सिर्फ जिन लोगों ने उसे मारा है उसको या तो फांसी होनी चाहिए या एनकाउंटर होना चाहिए। तो सरकार क्यों नहीं कर रही? जब यूपी में हो सकता है तो क्या दिल्ली में नहीं हो सकता? तो यूपी में भी तो यूपी में बीजेपी है, दिल्ली में बीजेपी है। सरकार उन लोगों को, दिल्ली वाली जो गवर्नमेंट है, जो अमित शाह जी है, उनके अंडर में पुलिस आती है, मैं दिल्ली गवर्नमेंट को नहीं दोष देता, उनको इसका एक्शन लेना चाहिए कि चाहे वो किसी भी स्टेट में हो, अगर जो अपराधी अपराध करता है उस, जब आज की डेट में तो सीसीटीवी कैमरा सारा कुछ है, पहले तो ये था कि कैमरा नहीं होते थे तो बच के अपराधी निकल जाता। आजकल सारा सबूत होने के बावजूद भी एक अपराधी को अपराधी की सज़ा नहीं मिल रही। जो बेचारा अपराध नहीं करता उसको उम्र कैद की सज़ा में डाल देते।
जो बेचारा बलात्कार नहीं करता उसको बलात्कार की सज़ा में डाल देते, जो प्योर बलात्कारी होता है उसे बेल पर छोड़ देते, जो कन्हैया लाल की हत्या कर देते उनको बेल पर छोड़ देते। ये पता ना कौन सा हिसाब कर रहे हैं। अगर आपकी बस की नहीं है तो आम जनता के ऊपर छोड़ दो। तो दोस्तों देखिए, तरुण के बारे में मैंने लोगों से बातचीत की है। लोगों के अंदर बेहद गुस्सा है। लोगों ने तत्काल न्याय की मांग की है, क्योंकि तरुण जैसा लड़का होनहार बच्चा मार दिया जाता है और उसका कोई कसूर भी नहीं होता है। बहुत छोटी सी बात के ऊपर मार दिया जाता है, तो इसलिए लोगों के अंदर दुख भी बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों मैंने आपको बातचीत करके दिखाया। दोस्तों संतोष चौबे को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।